हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा रफ्तार बैच है और इस रफ्तार बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ को। 10th क्लास की मैथ में हम लोग अभी एक्सरसाइज 2.2 को कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप वीडियो कम दे रहे हैं। बेटा मैं पूरी 10th क्लास की मैथ को आप सभी के सामने दे चुका हूं, पढ़ा चुका हूं पूरी मैथ को, जिसकी लिंक आपको नीचे भरपूर दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए, हर चैप्टर को फॉलो कीजिए और हर चैप्टर वहां से देखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक हमने आप सभी को सारे चैप्टर दिए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हो और चाहो तो आप मेरे ये जो कंटिन्यू अभी वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं आज हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। कह रहा है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल। तो सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे सामने क्या लिखा है, 1/4 और कॉमा लिखा हुआ है -1। जो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा है वो है शून्यकों का योग और जो -1 लिखा है वो है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आखिर क्या दिया है वो लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा मुझे दिया है सबसे पहले शून्यकों का योग, तो मैंने यहां पे लिख लिया शून्यकों का योग। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1/4। और उसके बाद अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं। और अगर मैं बात करूं तो लिखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल बेटा दिया हुआ -1। तो ये हो गया आपका -1। आई होप आपको इतनी बात बेटा समझ में आ गई होगी। अब सुनिए मेरी बात, एक ध्यान से सुनिएगा। किसी भी द्विघात समीकरण को अगर आपको निकालना है तो आप सभी को पहले यह पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे कि सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस शून्यकों का योग और उसके बाद होता है x और बीच में यहाँ पे प्लस होता है और फिर होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और लास्ट में आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आंसर में 0 वहाँ पे आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, मतलब वो समीकरण होता है, पर फिर भी आपको बताना है तो इस तरीके से 0 लगा सकते हैं। उसके बाद x² माइनस शून्यकों का योग 1/4। तो यहाँ लिखा हमने 1/4 और फिर से x लिख दिया। बहुत आसान होता है, बस फॉर्मूले पे रखना होता है। और गुणनफल बेटा दिया हुआ है -1 और लास्ट में क्या हो गया, 0, ठीक। अब उसके बाद ये हो गया x²। अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो नीचे से नहीं होता, सिर्फ ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो x/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस और -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें अगर, तो 4 सबके नीचे तो है नहीं, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, पर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस मन में समझ लो कि हाँ वहाँ पे 1 लिखा है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बेटा कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 4। x² के नीचे 1 है तो उसका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² और 4 से 4 खत्म, तो एलसीएम लेना आता है ना, तो बचेगा केवल आपके पास x। फिर 1 का पहाड़ा नीचे जो इसके 1 लिखा है पढ़ेंगे हम लोग, 4 बार में जाएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये द्विघात बहुपद है नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आप यहाँ पे द्विघात बहुपद की जगह पे फॉर्मूला लिख लें द्विघात समीकरण। बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा अंतर है। बहुपद का मतलब पीछे 0 नहीं होगा और समीकरण का मतलब पीछे 0 होगा। तो आपसे द्विघात बहुपद पूछा गया था तो आप लिख देना अतः द्विघात, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता आप लोगों को, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, डैश, इसमें से 0 गायब कर देंगे
तो हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 और बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर, 0 हटा देंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं? आई होप बेटा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है √2 एंड 1/3। बहुत आसान है। इसका मतलब ये गुणनफल है, ये योगफल है और ये गुणनफल है। जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा था वैसे लिख लेना। इसको लिखेंगे यहाँ से हल। ठीक, और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बेटा कितना दिया है इस क्वेश्चन में? यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का योग √2 और गुणनफल कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ 1/3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ कर देते हैं। तो कुछ समय बचाने का तरीका है, बस रिवीजन एक तरीके से समझ सकते हो। तो ये हो गया x² माइनस का √x और प्लस का 1/3। एलसीएम ले लोगे बेटा तो हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2, गुणा नहीं होता इसका, और प्लस का 1 और अपॉन में जो 3 रहेगा यहाँ पे वो इससे गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2 और प्लस का 1 बराबर 0। तो अतः इसका बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा बेटा 3x² माइनस का 3√2 और प्लस का 1, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, जिसमें बेटा 0 होगा। इनकेस मान लो थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में इसके यहाँ पे 0 है और उसके बाद यहाँ पे √5 कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए तो कोई बात नहीं। अगर 0 है तो यहाँ पे 0 कर देना और यहाँ पे √5 है तो √5 लिख देना। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा ये तो पूरा 0 हो जाएगा बेटा, ख़त्म हो जाएगा। तो x² और प्लस का √5 बचेगा बराबर 0। अब 0 हटा देना, अतः द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा बेटा? द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा? x√5, मतलब x² √5। बताओ कितना आसान है ना? कितने आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपके 3 क्वेश्चन और होते हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं? वो एक है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क नहीं, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, आप आराम से इसका जो है सोल्यूशन ऐसे ही निकाल सकते हो। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आई होगी। छोटी सी क्लास थी। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।